प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बदमाशों ने दिन दहाड़े मकान से लाखों के जेवर किए पार। 100 मीटर की दूरी पर शादी समारोह में था परिवार। उदयपुर में एक ही दिन में 2 मासूमों के साथ दरिंदगी के मामले आए सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला आया सामने। दिल्ली की कंपनी ने IPO के नाम पर व्यापारी को बनाया शिकार। और उदयपुर में सुरक्षा के लिए SP ने उठाया बड़ा कदम। पर्सनल WhatsApp नंबर शेयर कर मांगी अवैध गतिविधियों की जानकारी। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार महज 100 मीटर दूर शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और आधे घंटे में चांदी और सोने के जेवर सहित नकदी पार कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र स्थित बम्बोरा गांव में चोरों ने दिन दहाड़े एक सुनियोजित वारदात को अंजाम दिया। घटना गायरियों के मोहल्ले की है, जहां चोरों ने महज आधे घंटे के भीतर घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी पार कर ली। जानकारी के अनुसार ये चोरी की वारदात राजू गायरी के घर पर हुई। वारदात के समय पूरा परिवार उसी मोहल्ले में करीब 100 मीटर दूर एक शादी के लग्न कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी दौरान चोर घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और फिर कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और करीब 5,000 रुपए नकद चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में करीब आधा किलो चांदी के जेवर, जिनमें पैरों के कड़े और गले के आभूषण शामिल हैं, साथ ही 1 तोला सोने के जेवर भी शामिल हैं। हालांकि चोर घर के दूसरे कमरे में नहीं घुस पाए, जहां अलमारी में रखे अन्य सोने के जेवर सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि राजू मुंबई में मजदूरी करता है, जबकि उसकी मां और पत्नी परिवार में होने वाली शादी के कार्यक्रम में गई हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। थाना अधिकारी तेजू सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और FSL टीम को बुलाया गया है। गांव में CCTV नहीं होने के कारण पुलिस आसपास की दुकानों के कैमरों की जांच कर रही है। हमारे घर दान की करीम खा रही हूँ। नान ताड़ू छोड़ी 10-11 बजे माँ पेट आई धंधे पेट आई कोई काम नहीं। नान छोड़ी मारे सब रकम ले गई मारी 500 खाना खवा गई और 10 बजे गई 11-11:30 बजे आई। जना घर में सब खुल्लू पड़ी और हमारे घर आ रही डोडी और हमारे कड़ा और सीन 1 लक्की और पैसा सब माँ कैश नहीं। जो कुराबड़ में चोरी हुई थी, जिस तरह से अधिकारी साहब ने ढूंढ निकाला चोरों को, वैसे ही कार्रवाई इस गरीब घर के लिए करे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़े, ताकि इस गांव में ऐसी दोबारा घटना कभी न हो। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उदयपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जहां 2 अलग-अलग मामलों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पहली घटना उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र की है। यहां आरोपियों ने एक नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अलग अलग स्थानों पर ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने अलग अलग समय पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना 10 अप्रैल की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस थाना पाटिया के उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने मामला दर्ज किया है
पुलिस ने नामजद आरोपी गोविंद और राजकुमार समेत एक अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरा मामला जिले के घासा थाना क्षेत्र से सामने आया है। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी 11 अप्रैल को जब दुकान पर चाय लेने गई थी, तभी गांव के ही दिनेश ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोपी उसे जबरदस्ती सुनसान इलाके की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घासा थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं इन घटनाओं के बाद से क्षेत्र के निवासियों में काफी आक्रोश है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में आईपीओ में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली स्थित कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कराने के नाम पर प्रलोभन देकर ठगी की। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। उदयपुर शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रार्थी धनंजय टांक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित बी मार्केट टेकामेट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने उन्हें आईपीओ और शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कराने के नाम पर झांसा दिया। प्रार्थी के अनुसार उनकी भागीदारी फर्म अजमेर डीजल्स एंड ट्रेडर्स हाथीपोल स्थित स्वप्नलोक सिनेमा के सामने संचालित होती है। आरोप है कि कंपनी से जुड़े अमन रावत और एस के टंडन खुद को कंपनी का कर्ता धर्ता बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके साथ ही अनुष्का नेगी और पीयूष अग्रवाल फोन के माध्यम से झूठे वादे और प्रलोभन देकर निवेश के लिए प्रेरित करते हैं। शिकायत में ये भी कहा गया कि ये सभी लोग मिलकर सुनियोजित तरीके से भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी इंडिया आईपीओ ब्रांड नाम से कार्य करती है और इसका कार्यालय दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा स्थित डी मॉल में है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसपी अमृता दुहन ने नई पहल की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए आम जनता से सीधे सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों और महिलाओं की असुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए। ये पहल ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। उदयपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने अहम पहल की है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उदयपुर वासियों से सजग प्रहरी की भूमिका निभाने का आह्वान किया। एसपी ने अपना व्हाट्सएप नंबर 8764527201 साझा करते हुए बताया कि ये नंबर उनके निजी फोन से संचालित होता है, जिससे आम जनता द्वारा दी गई हर सूचना सीधे उनके पास पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हों या ऐसे स्थान जहां महिलाएं और बच्चियों को असुरक्षित महसूस होता हो, वहां की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी कम है, वहां की सूचना मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर गश्त बढ़ाई जाएगी और संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमृता दुहन ने बताया कि ये पहल महानिरीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना और जनता का विश्वास मजबूत करना है। एसपी ने नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग निडर होकर अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें। जितने भी उदयपुर वासी हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरा स्वयं का जो एसपी उदयपुर का CUG नंबर है, उसका व्हाट्सएप मेरे खुद के फ़ोन में संचालित है, तो आप मेरे पास कोई भी सूचना दे सकते हैं। फ़ोन नंबर प्लीज़ आप नोट करें 87 645 27 201 8764527201। मेरा आपसे सहयोग की मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप कहीं पर भी कोई जहां पर अवैध गतिविधि का संचालन हो रहा है या फिर कहीं आपको लग रहा है जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको असहज महसूस होता है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो हमारे तरफ से जहां पर पुलिस की प्रेजेंस कम है या वहां पर कार्रवाई थोड़ा लग रहा है कि अगर अच्छी हो जाए पुलिस की तो जो माहौल है उदयपुर का वो बहुत इम्प्रूव हो सकता है।
मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ, चूँकि ये नंबर मेरे पास ही है, इसका व्हाट्सएप मेरे पास ही संचालित होता है, तो आपकी जो सूचना है उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो सूचनाकर्ता का नाम है वो पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सूचना दें ताकि जो उदयपुर में पुलिसिंग बेहतर हो सके, हमारी कार्यप्रणाली और बेहतर हो सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में तरबूज की बहार आ जाती है, लेकिन इस बार उदयपुर के बाजारों में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बाजार में पीले गूदे वाला एक नया पाइनएप्पल तरबूज आया है, जो इन दिनों शहर वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लाल तरबूज को छोड़ इस अनोखे पीले तरबूज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उदयपुर के बाजारों में इन दिनों एक नया और अनोखा फल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह है पीले गूदे वाला पाइनएप्पल तरबूज। देखने में ये बाहर से बिल्कुल साधारण हरे छिलके वाला तरबूज नजर आता है, लेकिन जैसे ही इसे काटा जाता है, अंदर का चमकीला पीला रंग हर किसी को हैरान कर देता है। स्थानीय व्यापारी इसाक मोहम्मद ने बताया कि ये खास किस्म का तरबूज गुजरात के गोधरा क्षेत्र से मंगाया गया है। फिलहाल इसे उदयपुर में ट्रायल के तौर पर उतारा गया है। इस तरबूज की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वाद है। ये आम लाल तरबूज की तुलना में अधिक मीठा है और इसमें पाइनएप्पल का हल्का फ्लेवर आता है, जो इसे बिल्कुल अलग पहचान देता है। इसके अलावा इसका छिलका भी काफी पतला होता है, जिससे इसे खाने में आसानी होती है। वर्तमान में इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो तय की गई है। बाजार में आते ही युवाओं और विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच इसे एक्सोटिक फ्रूट के रूप में खूब पसंद किया जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार इस फल की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई जगहों पर तो आलम ये है कि ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति कम पड़ रही है। अपनी ताजगी और अनूठी मिठास के कारण ये फल तेजी से उदयपुर की नई पहचान बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि जैसे जैसे लोगों को इसके स्वाद के बारे में पता चल रहा है, आने वाले दिनों में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ने की संभावना है। यहाँ उदयपुर शहर में तरबूज बेच पा रहा हूँ और उदयपुर में एक अभी नया तरबूज आया है येलो कलर में, बेस्ट है, अच्छा है और 60 रुपये किलो है। ये तो बिल्कुल सॉफ्ट आता है, पतले चमड़ी के होता है इसका छिलका और अलग ही है, बिल्कुल पीला कलर में आता है। ये गुजरात गोधरा साइड का है और ये यहाँ पर बिक रहा है 60 रुपये किलो भी। नहीं, अभी ये शुरुआत हुआ है तो मेरे पास तो सैंपल के तौर से आया है। ये मंगाया, बच्चा गया था वहाँ तो लेके आया सैंपल के हिसाब से। अब देखो आगे लोगों की डिमांड के हिसाब से, लोग जैसे डिमांड करेंगे वैसे आएगा माल। नहीं, अच्छा मिठास भी अच्छी है, पाइनएप्पल है, नॉर्मल तरबूज टाइप है पर इसमें सॉफ्ट आता है। अच्छा, बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान गढ़ी विधायक के कथित अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कार्यक्रम में मंच पर स्थान नहीं मिलने को लेकर आदिवासी संस्थान ने नाराजगी जताई और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। संस्थान ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के कथित अपमान का मामला अब विवाद का रूप लेता जा रहा है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में विधायक को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन फोटो सेशन के दौरान उन्हें मंच पर स्थान नहीं दिया गया और पीछे खड़ा रखा गया। इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए आदिवासी संस्थान ने कड़ी आपत्ति जताई है। संस्थान का कहना है कि ये घटना न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि जनजातीय समाज की गरिमा पर भी आघात है। इस मामले को लेकर संस्थान के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संस्थान ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो जनजातीय समाज लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा का माहौल गर्मा दिया है। पिछले दिनों जीजीटी यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें विधायक का प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखते हुए माननीय विधायक महोदय के साथ में जो अपमानजनक व्यवहार हुआ उसको लेकर के आज आदिवासी भील समाज सेवा संस्थान के नेतृत्व में
राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया कि इस तरह की घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और ये जो हुआ है कृत्य वो बिल्कुल शर्मनाक है, निंदाजनक है। इसका हम सभी जो है वो निंदा करते हैं और इस तरह के कुलगुरु की जो स्थिति है कुलपति की, उसको हटाने की हम पुरजोर मांग रखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल से लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को मंजूरी देने की तैयारी के बीच भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अभियान तेज कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश के विकास को नई गति मिलेगी। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उदयपुर संभाग संयोजक और भरतपुर की पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 16 अप्रैल से लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को मंजूरी देने जा रही है। इस पहल के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा, जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी की इस पहल का स्वागत करते हुए अनीता गुर्जर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश के विकास को हर क्षेत्र में नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे आने वाले समय में राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उस आरक्षण के बाद मैं ये महसूस करती हूँ कि बेटियों की पढ़ाई के विषय में सबका ध्यान गया और सबने अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। आज हम जब पलट के देखते हैं तो उस समय चाहती हूँ कि आप जब कर रही हैं तो निश्चित रूप से जब असेंबली में और लोकसभाओं में आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे देश की जो समस्याएं महिलाएं जितनी माइन्यूटली देख सकती हैं उस माइन्यूटली रूप से देखेंगी और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ स्वास्थ्य में, पोषण में और सड़क सुरक्षा, जल, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूं। मेवाड़ यादव समाज के चुनाव रविवार को सनवाड़ में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जहां 1835 समाजजनों ने मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। अध्यक्ष पद पर बेहद रोमांचक मुकाबले में सोहन यादव ने महज 8 वोट से जीत दर्ज की। वहीं महामंत्री पद पर कमलेश यादव और सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर करण सिंह यादव ने जीत हासिल की। चुनाव प्रक्रिया में समाज के कई सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई और पूरे आयोजन को सफल बनाया। रविवार को यादव युवा विकास संस्थान और निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में मेवाड़ यादव समाज के चुनाव कला भवन सनवाड़ में आयोजित किए गए। इस दौरान मेवाड़ से आए कुल 1835 समाजजनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में सोहन यादव को 874 वोट, प्रशांत यादव को 866 वोट और लक्ष्मण यादव को 29 वोट मिले, जबकि 66 वोट खारिज हुए। इस तरह सोहन यादव ने महज 8 वोट से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। वहीं महामंत्री पद पर कमलेश यादव को 949 वोट और हेमशंकर यादव को 806 वोट मिले, जबकि 80 वोट खारिज हुए। कमलेश यादव ने 143 वोट के अंतर से जीत हासिल की। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए करण सिंह यादव को 988 वोट और दिनेश कुमार और दीनानाथ को 777 वोट मिले, जबकि 80 वोट खारिज हुए। करण सिंह यादव ने 211 वोट से जीत दर्ज की। मतदान प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न हुई, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर और मतदान समाप्ति तक लगातार मतदान हुआ। चुनाव को सफल बनाने में फतेहलाल, तरुण, सुनील, अर्जुन, गणपत, मधुसूदन, अंकित, विनोद, अरुण सहित कई लोगों की अहम भूमिका रही। बांसवाड़ा में कई क्रैशर जोन में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप्प है, जिससे उद्योग संचालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि विभाग को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संचालकों का कहना है कि उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि फिक्स्ड चार्ज वसूला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आज शाम तक समाधान नहीं हुआ तो कनेक्शन हटाने का सामूहिक फैसला लिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सिंहपुरा, देवगढ़, खंडिया देव और सेमुलिया क्षेत्र के क्रैशर जोन में बिजली संकट गहराता जा रहा है।
पिछले 3 दिनों से यहाँ 3 फेज बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद है, जिससे क्रैशर प्लांट संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि 10 अप्रैल से बिजली सप्लाई ठप है और विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन 13 अप्रैल तक भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार संपर्क और शिकायतों के बावजूद विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे संचालकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्रैशर उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण उत्पादन पूरी तरह बंद पड़ा है, जबकि उनसे नियमित रूप से फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है। इससे उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। यूनियन ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी अन्य जीएसएस से जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि उद्योग दोबारा पटरी पर लौट सके। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सोमवार शाम तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो सभी क्रैशर प्लांट संचालक सामूहिक रूप से बिजली कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन देंगे। ऐसा होने पर न सिर्फ उद्योग ठप होंगे, बल्कि सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महीने के 5 से 6 लाख रुपए बिजली के बिल देते हैं, फिर भी हमारे जो खनन क्षेत्र का जो कार्य जो हम कर रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे मझले उद्योग धंधे हैं, वो पिछले 3 दिनों से बंद पड़े हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। बेरोजगार पूरे दिन बैठे रहते हैं, रोजगार पाने वाले पूरी मशीनरी ठप है, और हम इसी मांग को लेकर कार्यालय में सभी यूनियन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो उद्योग धंधे वाले हैं, वो सभी आके मांग पत्र एससी कार्यालय में सौंपा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी मांग आज शाम को तक आपकी विद्युत लाइन को सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। उदयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान यूनिटी एकेडमी में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर विभिन्न कक्षाओं के बैच शुरू करने की घोषणा की गई है। आईआईटी की तैयारी के लिए रिपीटर बैच 16 अप्रैल से और क्लास 11 और आईआईटी बैच 23 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही क्लास 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। संस्थान में विद्यार्थियों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान यूनिटी एकेडमी ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर विभिन्न क्लासेस के लिए बैच शुरू करने की घोषणा की है। संस्थान द्वारा आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिपीटर बैच 16 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। वहीं क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए आईआईटी बैच 23 अप्रैल से शुरू होगा। संस्थान के संस्थापक कमल पटसारिया, शुभम गालव, युगांशु जैन और जम्बू जैन ने बताया कि ड्रॉपर बैच का ये पहला बैच है जिसमें वे विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं जो बोर्ड परीक्षा के बाद 1 वर्ष में आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं। इस बैच को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। संस्थान के अनुसार जिन विद्यार्थियों के बोर्ड में 75% से अधिक अंक आए हैं या आने की संभावना है, उन्हें इस बैच में प्रवेश लेने की सलाह दी गई है। वहीं क्लास 11 के लिए शुरू किया जा रहा आईआईटी बैच संस्थान का 5वां बैच होगा, जिसमें 2 वर्षों तक व्यवस्थित और लक्ष्य आधारित तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही क्लास 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड और ओलंपियाड प्रोग्राम के तहत मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस भी शुरू की गई हैं। संस्थान ने यूसेट स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन हर रविवार सुबह 10 बजे रखा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को 90% तक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। यूनिटी एकेडमी द्वारा 11th जेई और रिपीटर बैच अनाउंस किए जा रहे हैं। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, मैथ्स स्ट्रीम से थे, उन बच्चों के लिए 16 तारीख से हमारा बैच चालू होने जा रहा है, जिसमें 1 साल के अंदर वो जेई के 2027 वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करेंगे। और जो बच्चे 10th पास हो रहे हैं और 11th में जा रहे हैं, उनके लिए 2 साल का जो कोर्स है वो प्रारंभ होने जा रहा है 23 और 30 अप्रैल से। यूनिटी एकेडमी में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। उदयपुर के सबसे अनुभवी शिक्षकों का समूह यूनिटी एकेडमी में मौजूद है, जिसका प्रमाण अभी इतने सारे जो एडमिशन्स हुए हैं, इतने सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल से आए हैं, वो देख के मिला है। साथ ही में यूनिटी एकेडमी में जो क्लासेस 6 to 10 है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और उनके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ साथ इवनिंग बैचेस में भी पढ़ाई कराई जा रही है। जितने भी ओलंपियाड्स हैं, IOQM, SOF, सिल्वर जोन, उनकी भी तैयारियाँ कराई जा रही है। बच्चों के लिए विशेष स्टडी मटेरियल, डाउट क्लासेस के साथ साथ काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चे पूरे पढ़ाई में फोकस होकर अपने बेहतर करियर का निर्माण कर सकें। बांसवाड़ा में एक युवक को खेत में काम करते समय जहरीले जीव ने काट लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। युवक के मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेसुध हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है
और परिजन युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के आसन तोरण गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे एक युवक को जहरीले जीव ने काट लिया। घटना के बाद युवक की हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हरीश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके पैर पर किसी जहरीले जीव ने काट लिया। शुरुआत में उसे इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसके शरीर पर जहर का असर दिखाई देने लगा। युवक के मुंह से झाग निकलने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बिना देर किए युवक को बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों में जहरीले जीवों को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं परिजन युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त 3 स्कॉर्पियो कार जब्त की हैं। ये कार्रवाई मावली, खेरोदा और भिंडर थाना पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में आरोपियों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर वाहनों को जब्त कर लिया। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन और महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के अभियान के तहत मावली, खेरोदा और भिंडर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 1287 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त 3 स्कॉर्पियो कार जब्त की हैं। पहली कार्रवाई थाना मावली में हुई, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सहायक पुलिस अधीक्षक आसिमा वासवानी के सुपरविजन में थानाधिकारी अशोक कुमार और टीम ने नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया। चालक नाकाबंदी तोड़कर भागा, लेकिन टायर ब्रस्ट कर वाहन रोका गया। तलाशी में 27 कट्टों में 476 किलो 32 ग्राम डोडा चूरा मिला। दूसरी कार्रवाई थाना खेरोदा में थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में की गई। मेनार पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक फरार हो गया। वाहन से 20 कट्टों में 364 किलो 580 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। तीसरी कार्रवाई थाना भिंडर में थानाधिकारी मुकेश चंद्र के नेतृत्व में की गई, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा कर उसे नारायणपुरा के पास छोड़ा हुआ पाया गया। तलाशी में 22 कट्टों में 446 किलो 950 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। तीनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और आम जन से सूचना देने की अपील की है, जिसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि इन तीनों कार्रवाई में आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिवाजी पार्क शमशान घाट पर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं बॉलीवुड सिंगर्स ने अभी ना जाओ छोड़कर गाकर भावभीनी विदाई दी। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके जाने से संगीत जगत में शोक की लहर है और देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क शमशान घाट पर किया गया, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई स्थित निवास कासा ग्रांडे में रखा गया था। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा कासा ग्रांड से शिवाजी पार्क के लिए रवाना हुई, जहां सफेद फूलों से सजे वाहन में उन्हें ले जाया गया। इस दौरान बॉलीवुड के कई सिंगर्स ने उनके प्रसिद्ध गीत अभी ना जाओ छोड़कर गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आशा भोसले भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थी, जिनका संगीत दशकों तक लोगों के दिलों को छूता रहा। 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने 82 साल के लंबे करियर में उन्होंने 9 फिल्म फेयर सहित 100 से अधिक पुरस्कार जीते। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी आवाज हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आर के प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बदमाशों ने दिन दहाड़े मकान से लाखों के जेवर किए पार। 100 मीटर की दूरी पर शादी समारोह में था परिवार। उदयपुर में एक ही दिन में 2 मासूमों के साथ दरिंदगी के मामले आए सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला आया सामने। दिल्ली की कंपनी ने IPO के नाम पर व्यापारी को बनाया शिकार। और उदयपुर में सुरक्षा के लिए SP ने उठाया बड़ा कदम। पर्सनल WhatsApp नंबर शेयर कर मांगी अवैध गतिविधियों की जानकारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।